नमस्कार दोस्तों। चलिए क्रिया को आगे पढ़ते हैं। अगला लिखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसको पहले समझ लेते हैं फिर इसको लिखना है। प्रेरणा से मतलब क्या होता है कि हम किसी को कह के कुछ काम करवाते हैं, किसी को कह के कुछ काम करवाते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए, बीमार दवा पीता है, समझने की कोशिश करिएगा। बीमार दवा पीता है, यह बीमार स्वयं काम किया, दवा पीने का काम स्वयं किया। लेकिन ऐसे इसको अगर बोला जाए, चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है, चिकित्सक दवा को बीमार को दवा पिलाता है। इसका मतलब चिकित्सक जो है बीमार को दवा पिला रहा है। कहने का मतलब है दवा बीमार खुद नहीं पी रहा है, कोई तीसरा पिला रहा है, डॉक्टर पिला रहा है। एक ऐसे बोल सकते हैं, चिकित्सक चिकित्सक सहायक से कहकर बीमार को दवा पिलवाता है। अभी समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं डिटेल में लिखवा दूंगा। जैसे देखिए, बीमार दवा पीता है, एक उदाहरण। चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है। तीसरा, चिकित्सक सहायक से बीमार को दवा पिलवाता है। तीन उदाहरण है चिकित्सक। तो अब देखिए, यहाँ बीमार जो है, बीमार व्यक्ति है, स्वयं दवा पी रहा है, स्वयं काम कर रहा है। दूसरे में क्या है, चिकित्सक जो डॉक्टर है वो दवा पिला रहा है। तीसरे में क्या है, चिकित्सक नहीं पिला रहा है, चिकित्सक बोल रहा है किससे, सहायक से, कि आप दवा पिलाइए, आप बीमार को दवा पिलाइए। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग है सामान्य प्रयोग है, लेकिन दूसरे में क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति स्वयं न काम करे, किसी दूसरे के माध्यम से काम हो, तो वहां पर क्या होगा, प्रेरणा मिली उसको। चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है, बीमार स्वयं नहीं काम कर रहा है, चिकित्सक उसको काम करवा रहा है, चिकित्सक दवाई पिला रहा है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, चिकित्सक सहायक से बीमार को दवा पिलवाता है। यहाँ पर चिकित्सक किसको प्रेरणा दिया, इसको प्रेरित किया, सहायक को। तो सहायक क्या किया, बीमार को दवा, जो कंपाउंडर था वो दवा पिला दिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये क्या है, सामान्य प्रयोग। कैसा प्रयोग है, सामान्य प्रयोग। यहाँ पर देखा जाएगा तो अगर पूछेगा यह कैसा क्रिया है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण है, ये भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो एक चीज आप याद रखिए, जब प्रेरणार्थक क्रिया आएगी तो कर्म जरूर होगा, कोई ना कोई काम करने वाला उसमें जरूर आएगा। ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखिए। देखिए, जब वाक्य में कर्ता
स्वयं ने कार्य करके, स्वयं ने कार्य करके किसी दूसरे के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करे तो वहां पर प्रयोग होने वाली क्रिया, वहां पर प्रयोग होने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं नहीं कार्य करेगा, किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करेगा, तो वहां पर जो क्रिया प्रयोग होगी वो कैसी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आगे लिखेंगे नोट में, प्रेरणार्थक क्रिया में, क्रिया में आना तथा वाना प्रत्यय का, आना तथा वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। आना तथा वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए पीना, पीना क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। अब इसको अगर प्रेरणार्थक बनाना है तो आना जोड़ देंगे, आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पिलाना। क्या हो जाएगा? पिलाना। ठीक है। और इसी पीना में वाना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पिलवाना। पिलवाना। जैसे हंस, हंसना क्या है? या हंस लिख लीजिए, हंस धातु है, इसमें आना जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? हंसाना। हंसाना हो जाएगा ना। आना जोड़ेंगे तो हंसाना हो जाएगा। और इसी में वाना जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा हंसवाना। हंसवाना। इसी तरह से लिख में आना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखाना। और वाना जोड़ेंगे लिखवाना। चल में आना जोड़ेंगे तो चलाना, वाना जोड़ेंगे तो चलवाना। दौड़ में आना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ाना। वाना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़वाना। पढ़ में आना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना। वाना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़वाना। जैसे पढ़ना क्या है? क्रिया का सामान्य प्रयोग है। पढ़ाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब ऐसे लिख लीजिए, धातु, 4 कॉलम बनाए। धातु सामान्य क्रिया, धातु सामान्य क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। धातु सामान्य क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ है,
पढ़ धातु से सामान्य क्रिया क्या बनेगी, आप बताइए। पढ़ से पढ़ना, क्या बनेगी, पढ़ना। लेकिन इसी में आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या है, प्रथम पेड़ार्थक है। पढ़ाना क्या है, प्रथम पेड़ार्थक। इसी में वाना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ है वाना। पढ़वाना क्या है, द्वितीय पेड़ार्थक। आना जोड़ेंगे तो प्रथम पेड़ार्थक होगा, और वाना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पेड़ार्थक। जैसे लिख है, लिख क्या है, धातु है, पढ़ाए थे ना। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। तो लिख धातु में आना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी पहले सामान्य प्रयोग होगा लिखना, फिर इसी में क्या हो जाएगा, लिखाना। आना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखाना। वाना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखवाना। समझ में आ रहा है ना, लिखवाना। जैसे हंस धातु है, हंस में सामान्य प्रयोग क्या होगा, हंसना। सामान्य प्रयोग क्या होगा, हंसना। उसके बाद प्रथम पेड़ार्थक क्या होगा, हंसाना। द्वितीय पेड़ार्थक क्या होगा, हंसवाना। इसी तरह से लिख सकते हैं चलना। चल धातु में ना जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा। प्रथम पेड़ार्थक होगा, क्या होगा, चलाना। द्वितीय पेड़ार्थक क्या होगा, चलवाना। दौड़ से बना देंगे, दौड़ में ना जोड़ेंगे तो दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। खेल, खेल में खेलना, खिलाना, खिलवाना। खिलवाना, खिलवाना नहीं, खिलवाना। बोल, बोलना, बुलाना, बुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। समझ में आ रहा है ना। तो पेड़ार्थक क्रिया दो प्रकार की होगी। एक प्रथम पेड़ार्थक होगी जिसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा रहेगा, आना प्रत्यय। एक द्वितीय पेड़ार्थक रहेगा जिसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा रहेगा, वाना प्रत्यय। समझ में आ रहा है ना। तो अब जो है उदाहरण लिखिए, नहीं नोट करके एक और नोट लिखिए नीचे। लिखिए पेड़ार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। पेड़ार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। पेड़ार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, याद रखना है। मतलब कर्म आएगा ही आएगा, तभी तो प्रेरणा मिलेगी। अब उदाहरण लिखिए, बीमार दवा पीता है, पहला उदाहरण है बीमार दवा पीता है। दूसरा उदाहरण, चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है। चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है। तीसरा, चिकित्सक सहायक से बीमार को दवा पिलवाता है। चिकित्सक दवा पीता है, बीमार दवा पीता है। एक ऐसा है क्रिया का सामान्य प्रयोग, क्रिया का सामान्य प्रयोग।
चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है, बीमार को दवा पिलाता है। तो यहाँ पर आना प्रत्यय जुड़ा है, तो कौन सा प्रेरणार्थक हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। अब कर्ता दो ठो है, एक चिकित्सक भी है, एक बीमार भी है, दो कर्ता है ना। तो कर्ता भी दो प्रकार का होगा। देखिए, चिकित्सक से प्रेरित हुआ है बीमार, चिकित्सक से प्रेरित हुआ है बीमार, इसका मतलब प्रेरणा कौन दिया है? चिकित्सक दिया है। इसका मतलब ये क्या है? प्रेरक कर्ता। क्या है? प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता। इसमें देखिए, चिकित्सक सहायक से बीमार को दवा पिलाता है, चिकित्सक भी करता है, सहायक, दो लोग काम कर रहे हैं। कर्ता क्या है? जो काम करता है वो करता है, चिकित्सक भी है, सहायक भी है। तो यहाँ पर प्रेरक, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, प्रेरक कर्ता हो गया, दूसरा क्या है? प्रेरित करता है, प्रेरित करता। यह प्रेरक प्रेरणा दिया है तो इससे प्रेरित हुआ है, ठीक है। इसमें पूछेगा तो क्या है? प्रेरणा कौन दिया? चिकित्सक, प्रेरक कर्ता हो गया। लेकिन दो लोग प्रेरित हुए हैं इससे, इससे दो लोग प्रेरित हुए हैं, सहायक भी प्रेरित हुआ है, बीमार भी प्रेरित हुआ है। तो दो लोग प्रेरित हैं, तो प्रेरित कर्ता वन, प्रेरित कर्ता फर्स्ट, और बीमार क्या है? प्रेरित कर्ता सेकेंड, प्रेरित कर्ता सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? इसमें एक ही व्यक्ति प्रेरित हुआ, बीमार, तो एक ही करता है प्रेरित करता। लेकिन इसमें दो लोग प्रेरित हुए, यह प्रेरणा दिया है दोनों को। कंपाउंडर को कहा है कि दवा पिला दो, तो दवा पिलाने के लिए कहा है, और ये भी क्या किया है? दवा पी लिया है। तो प्रेरक, प्रेरित करता फर्स्ट, प्रेरित करता द्वितीय, पिलवाता क्या है? ये क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है कि द्वितीय प्रेरणार्थक है? द्वितीय प्रेरणार्थक है, हाँ, द्वितीय प्रेरणार्थक, नोट कर लीजिए। वो भी आवाज आया होगा इसमें, ठीक है। कहने का मतलब है, समझ में आया कि नहीं? अच्छे से, अच्छे से आ रहा है ना? तो प्रेरणार्थक क्रिया यही है, हाँ, पहले नोट करिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे के माध्यम से काम करवाएगा, तो वहां पर आने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जी सर। और उसमें क्या होगा? आना या वाना प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगर आना प्रत्यय लगा है तो प्रथम प्रेरणार्थक होगा, अगर वाना प्रत्यय लगा है तो द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। उदाहरण जैसे, चिकित्सक बीमार को दवा पिलाता है, आना, पिलाता, आता, आना, तो प्रथम प्रेरणार्थक है। चिकित्सक सहायक से बीमार को दवा पिलवाता है, वाना प्रत्यय लग गया है तो क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक। आगे लिखिए, नाम धातु क्रिया। 100% समझ में आ रहा है ना? नाम धातु क्रिया लिखिए, जब क्रिया
जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों से बने, अव्यय शब्दों से बने तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब तक आप क्या देखे हैं? जैसे लिख क्या है? क्रिया है। लिख से लिखना बन गया। पढ़ क्या है? क्रिया है। पढ़ से पढ़ना बन गया। लेकिन नाम धातु किसे कहेंगे? जब क्रिया किससे बनी रहे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या अव्यय से। अगर किसी धातु से क्रिया बन रही है तो वह नाम धातु क्रिया नहीं कहलाएगी, वो सामान्य क्रिया होगी। नाम धातु कौन सी क्रिया कहलाएगी? जो संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने या अव्यय से बने। जैसे फिल्म, फिल्म से क्या बनेगा? फिल्माना, फिल्माना। शर्म से क्या बनेगा? शर्माना, शर्माना। बात से क्या बनेगा? बतियाना। लात से क्या बनेगा? लतियाना। अपना से अपनाना। नरम से नरमाना। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं फिल्म क्या है? धातु नहीं है। फिल्म क्या है? बताइए, फिल्म क्या है? फिल्म संज्ञा है। संज्ञा से बना है फिल्माना। शर्म क्या है? संज्ञा है। शर्म क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? संज्ञा में पढ़ेंगे भाववाचक, जो दिखाई नहीं दे रहा है। बात क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बतियाना। लात क्या है? संज्ञा है। जो पैर को लात कहते हैं, लात से क्या हो गया? लतियाना। अपना क्या है? सर्वनाम। अपना सर्वनाम है। अपना से क्या हो गया? अपनाना। नरम क्या है? विशेषण। नरम क्या है? विशेषण। नरम से क्या हो गया? नरमाना। नरम से क्या हो गया? नरमाना। तो जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों से बने तो उसे क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, फिल्म क्या है? संज्ञा। शर्म क्या है? संज्ञा। बात क्या है? संज्ञा। बात लात क्या है? संज्ञा। अपना क्या है? सर्वनाम। अपना क्या है? सर्वनाम। नरम क्या है? विशेषण। इसी तरह से अव्यय का भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्द से बनेगी जो क्रिया, वह क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण, अभिनेता दृश्य फिल्मा रहे हैं। अभिनेता दृश्य फिल्मा रहे हैं। अब पूछेगा इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो क्या बताएंगे? आपको क्रिया देखना है। काम क्या हो रहा है? फिल्माने का काम। दृश्य फिल्माने मतलब वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं जो अभिनेता है। तो यहाँ पर फिल्म से बना होगा फिल्माना। फिल्म से बना है ना, इसका मतलब जो फिल्म से बना होगा वो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है। आगे लिखिए।
पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, जब कर्ता पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक साथ जब कर्ता एक साथ दो कार्य करे, जब एक साथ दो कार्य करे तथा प्रथम क्रिया के साथ के करके या कर या शून्य प्रत्यय का प्रयोग हो। जब कर्ता एक साथ दो कार्य करे तथा प्रथम क्रिया के साथ के करके कर या शून्य प्रत्यय का प्रयोग हो तो प्रथम क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रथम क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मैंने पत्र लिखकर स्नान किया। राम क्रिकेट खेलकर बाजार गया। मैंने पत्र लिख भेजा। मैंने पत्र लिख भेजा। मैंने पत्र लिखकर स्नान किया। राम क्रिकेट खेलकर बाजार गया। मैंने पत्र लिख भेजा। तो पहचानने का तरीका क्या है कि आपको पहली क्रिया के साथ क्या दिखेगा, के दिखेगा, करके दिखेगा या कर दिखेगा, या कोई भी प्रत्यय नहीं दिखेगा। जैसे मैंने पत्र लिखकर स्नान किया, पूर्वकालिक का मतलब ही क्या है, दो काम तो हो रहा है। जो काम पहले होगा वह कैसी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक। काम दो हो रहा है, लिखने का काम भी हुआ है, स्नान करने का काम भी हुआ है। पहले कौन सा काम हुआ है, पहले लिखना, लिखे हैं तब स्नान किए हैं। खेलने का काम हुआ है, बाजार जाने का काम हुआ है। पहले क्या हुआ है, खेलना। तो खेल कर पहचानेंगे कैसे, के करके या शून्य प्रत्यय। जैसे मैंने पत्र लिख भेजा, भेजा लेकिन उससे पहले क्या किया, लिखा। तो इसमें तो करके के करके या नहीं आया है, लेकिन इसमें क्या है, फिर भी पूर्वकालिक है। तो पूछेगा पूर्वकालिक कौन सी क्रिया है, गया है कि खेलना है, खेलना है पूर्वकालिक।
स्नान करना है कि लिखना है? लिखना है। भेजना है कि लिखना है? लिखना है। ठीक है, आगे लिखिए। सजाती क्रिया। सजाती क्रिया, आगे लिखिए। सजाती क्रिया। जब एक वाक्य में, आगे लिखिए। सजाती क्रिया जब एक वाक्य में एक ही क्रिया के दो रूप, एक ही क्रिया के दो रूप प्रयोग हो तो वहां पर आने वाली क्रिया सजाती क्रिया कहलाती है। उदाहरण, सरदारों ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। मैंने अनेक चढ़ाइयाँ चढ़ी। मैंने अनेक चढ़ाइयाँ चढ़ी। आप कौन सी बोली बोलते हैं? सिंपल है। जब एक ही क्रिया के दो रूप प्रयोग हों, जैसे लड़ाइयाँ लड़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, बोली बोलते हैं, इस तरह का कहीं दिखेगा तो आप वहां पे क्या कहेंगे? सजाती क्रिया। सजाती का मतलब एक ही का दो रूप हो। लड़ाइयाँ लड़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, बोली बोली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। क्रिया के अगले चरण में कल फिर शुरुआत करेंगे। जय हिंद।